नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंस्टेंट मार्केट चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बढ़ते हुए गोल्ड लोन कंज्यूमर्स और बढ़ते हुए डिफ़ॉल्टर्स इस न्यूज़ का स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको हम समझेंगे और कल के लिए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी करेंगे। जो आज की इंडियन शेयर मार्केट के लिए सबसे बड़ी जो बैड न्यूज़ निकल के आ रही है, वो है बढ़ता हुआ गोल्ड लोन और बढ़ते हुए डिफ़ॉल्टर्स। अब जो हाई डिमांड है गोल्ड लोन की और जो डिफ़ॉल्टर्स बढ़ रहे हैं, वो इंडियन मार्केट की इकोनॉमी के लिए क्या संकेत देते हैं, ये हम समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा निकल के आ रहा है, वो है वित्तीय संकट का संकेत। आप सभी को पता है, गोल्ड लोन हम सभी का अंतिम सहारा होता है। गोल्ड लोन मांग में वृद्धि यह दर्शाती है कि लोग आर्थिक संकट जैसे नौकरी का छूटना, आय में कमी या फिर कर्ज के बोझ से जूझ रहे हैं। डिफॉल्टर्स का बढ़ना मतलब गोल्ड लोन का समय पर चुकता ना कर पाना दिखाता है कि लोग अपनी वित्तीय जिम्मेदारियां पूरी करने में असमर्थ हो रहे हैं। जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस है, उन पर ये न्यूज़ क्या इम्पैक्ट डालती है, इस पॉइंट को भी समझना बहुत ज़रूरी है। छोटे बिजनेसेस के लिए गोल्ड लोन अक्सर वर्किंग कैपिटल का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। अगर एक कर्ज चुकाया नहीं जा रहा है, तो यह दर्शाता है कि छोटे व्यापार धीमी आर्थिक गति, घटती मांग या बढ़ती लागत का सामना कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट जो हमारा निकल के आ रहा है, वह है महंगाई का दबाव। बढ़ती महंगाई के कारण घर के खर्चों में जो इजाफा हो रहा है, ऐसे में लोग अपनी डेली ज़रूरतें पूरी करने के लिए गोल्ड को गिरवी रख रहे हैं। अगर महंगाई लंबे समय तक बनी रहती है और आय में इजाफा नहीं होता है, तो डिफ़ॉल्टर्स बढ़ सकते हैं। गोल्ड लोन की बढ़ती मांग यह बताती है कि कई लोगों को बैंकों से कर्ज मिलना मुश्किल हो रहा है। गोल्ड लोन सरल और बिना अधिक जांच पड़ताल के मिलता है। अब ये न्यूज़ बैंकिंग सेक्टर पर क्या इफेक्ट कर सकती है? अगर डिफॉल्टर्स ज़्यादा बढ़ते हैं, तो बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के लिए यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इससे कर्ज देने के नियम सख्त हो सकते हैं और उनकी वित्तीय सेहत पर असर पड़ सकता है। बढ़ते हुए गोल्ड लोन की मांग और डिफॉल्टर्स से हमें पता चलता है कि यह स्थिति धीमी आर्थिक विकास, रोजगार के सीमित अवसर और ग्रामीण या अर्ध शहरी इलाकों में संकट का संकेत देती है। इस न्यूज़ का इम्पैक्ट पॉजिटिव तरीके से गोल्ड माइनिंग कंपनी के ऊपर गिर सकता है और डिफेंसिव सेक्टर में निवेश के अवसर बढ़ेंगे। डिफेंसिव सेक्टर मतलब एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर। एफएमसीजी कंपनियां बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करती है और बाजार में मंदी के दौरान भी स्थिर रहती है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले इंडिया और डाबर इंडिया। और फार्मा सेक्टर ये तो एवरग्रीन सेक्टर है। दवाइयों की मांग तो हर स्थिति में बनी ही रहती है। शॉर्ट टर्म में यह खबर बाजार के लिए निगेटिव मानी जा सकती है, लेकिन यदि सरकार और आरबीआई समय पर सही कदम उठाती है, तो लंबी अवधि में इसका असर न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव हो सकता है। तो चलिए, अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए एनालिसिस करते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स जानने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था, निफ्टी का हमारा 23,700 यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी इस 23,700 लेवल के ऊपर निकलती है, तो निफ्टी में हमें अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। और आज आप देख सकते हैं, जैसे ही निफ्टी ने 23,700 इस लेवल को अपसाइड ब्रेक किया, तो हमें निफ्टी में 23,820 तक के लेवल्स देखने को मिले। तो चलिए, अब हम कल के लिए निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, सपोर्ट लेकर निफ्टी हायर हाइज बनाकर कुछ इस प्रकार ऊपर जा रही है। अगर निफ्टी को और ऊपर जाना होगा, तो निफ्टी को 23,850 इस लेवल के ऊपर जाना होगा। 23,850 इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी कल जाती है, तो हमें निफ्टी में अपसाइड मूव दिख सकता है। जो निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, वो है 23,550 पर है। 23,550 के नीचे हम कल के लिए शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो निफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वो 23,450 पर है। अगर निफ्टी 23,450 इस लेवल को डाउनसाइड ब्रेक करती है, तो निफ्टी में यहाँ पर बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी में हमें 23,850 इस लेवल के ऊपर अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है और 23,450 इस सपोर्ट लेवल को अगर निफ्टी डाउनसाइड ब्रेक करती है, तो हमें निफ्टी में डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो चलिए, अब हम बैंक निफ्टी का कल के लिए एनालिसिस करते हैं और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स जानते हैं। अब बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल बताया था, 50,700 पर बैंक निफ्टी में सपोर्ट लेवल है। अगर बैंक अगर बैंक निफ्टी 50,700 इस लेवल को डाउनसाइड ब्रेक करती है, तो हमें बैंक निफ्टी में 50,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट्स का टारगेट बहुत इजीली मिल गया। और मैंने आपको कल 51,200 इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी जाती है,
तो बैंक निफ्टी में हमें अपसाइड मूव दिख सकता है। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था। बैंक निफ्टी ने आज 51,200 इस लेवल को ब्रेक तो किया और 51,300 के ऊपर भी बैंक निफ्टी चली गई, लेकिन बैंक निफ्टी 51,200 इस लेवल के ऊपर ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाई। लेकिन बैंक निफ्टी ने आज के दिन जो हमारा 51,200 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था उसे ब्रेक किया है। तो कल के लिए 51,200 इस रेजिस्टेंस लेवल को अगर बैंक निफ्टी अपसाइड ब्रेक करती है तो बैंक निफ्टी में हमें कल अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी का जो हमारा 50,700 यह सपोर्ट लेवल है, अगर बैंक निफ्टी कल 50,700 इस सपोर्ट लेवल को डाउनसाइड ब्रेक कर दे तो बैंक निफ्टी में हमें और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे ही डेली शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए और निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट्स लेवल जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।